आफ्टरनून। ये देखिए आकांक्षा मेरे मोबाइल के साथ ना कुछ मेरे साथ कुछ कर रही थी मेरे मोबाइल के साथ। ओ क्यूटी। ये उसका फ्रेंड है, ये इसने इसको फ्रेंड बनाया है। तो वो टीवी देख रही है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं ट्राइपॉड लेके जाती हूँ क्योंकि बिना ट्राइपॉड के मेरे कोई भी काम नहीं होता है। एक्सक्यूज मी मम्मी। मैं अभी बना रही हूँ खाना, लंच। तो लंच में मैं बना रही हूँ आज मिक्स वेज बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने गोभी, इसको क्या बोलते हैं, कॉलीफ्लावर लेना चाहिए था, बट ब्रोकली भी हम लोग ले सकते हैं। ब्रोकली ज़्यादा हेल्दी है, तो इसलिए मैंने ब्रोकली लिया है। और उसके बाद गाजर, बीन्स एंड कैप्सिकम को मैं अभी फ्राई करूँगी। उसको दे देते हैं तेल पे। मम्मा मैं वीडियो बनाया तो वीडियो तो आज मैंने बनाया है, बहुत लेट हो चुका है खाना बनाते बनाते, क्योंकि घर में कुछ सब्जियां नहीं था तो उसको मैं लाने के लिए गई थी। और उसके बाद कुछ फ्रूट्स भी लेके आई हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा लेट हो गया। और ये दाल है, चना दाल, तो इसको मैं फ्राई कर ली थी सबसे पहले। और मैं मिक्स वेज जो है, जो काजू से पेस्ट करके बनाऊंगी, तो ऐसे बनाते ना बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ पे मम्मी सब्जियाँ जो मैं अभी लेके आई हूँ वो साफ़ कर रही है। और उसके बाद मैं फ्रूट्स का वो कहाँ गया, और मैं फ्रूट्स लेके आई हूँ। गॉड, और ये मैं फ्रूट्स लेके आई हूँ। ये सारे सीजनल फ्रूट्स है जो अभी सीजन में मिल रहे हैं। एप्पल्स और ग्रेप्स और बनाना। ये केले जो है वो अभी पके नहीं हैं, तो उसको टाइम लगेगा, 3-4 दिन तो लगेंगे। इसको मैं यहाँ ऊपर रख देती हूँ ताकि आकांक्षा सारा जो ग्रेप्स है वो ख़राब कर देती है, इसलिए उसको ऊपर रख देते हैं हम। तो आज टाइम कैसे चला गया कुछ पता नहीं चलता है, बहुत जल्दी टाइम चला गया है। और आज शाम को मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो उसके लिए भी मुझे बहुत जल्दी प्रिपरेशन करना पड़ेगा खाने का। तो सबसे पहले मैं लंच बना लेती हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइज़, आज जो मैंने लंच बनाया था ना वो बहुत टेस्टी बनी थी। मिक्स वेज बनाया था काजू पेस्ट करके, और वो रेसिपी मैंने अपनी भाभी से सीखा है, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, मम्मी को भी पसंद आया, और मुझे खुद को भी बहुत पसंद आया। तो टेस्टी लगता है ऐसे कभी कभार। और उसके बाद दाल बनाया था और राइस, बस सिंपल सी लंच थी, बट हाँ टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जो सब्जियां मैंने अभी लेके आई हूँ नीचे से, मतलब मार्केट गई थी, यहाँ पे 5 मिनट की दूरी पर ही मार्केट गिरता है, तो वापस वहाँ से मैं लेके आई हूँ। और आते ही फटाफट, मतलब 1 सेकंड भी मैं रुकी नहीं, फटाफट से मैं काम में लग गई, क्योंकि आते आते मुझे बहुत टाइम हो गया था। 12:30 हो गया था। और मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था ना, लग रहा था कि हाई प्रेशर उठ के मैं एकदम गिर जाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था मुझे। बाहर बहुत अभी जो धूप है ना वो अभी लगता है। और गर्मियों का सीज़न आ चुका है, गर्मियों का मौसम आ चुका है। आपका वहाँ पे, आपके जगह पे कैसा हालत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कि समर अभी आया है या नहीं, गर्मी कितनी है, आ चुकी है या अभी भी ठंडी है। कोई जगह पे ठंडी अभी भी लगती है। हमारे यहाँ पे गुवाहाटी में तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं है, गर्मी गिर चुका है। मुझे तो गर्मी के नाम से भी डर लगता है, क्योंकि गर्मी मेरे से बिल्कुल सहन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे हर जगह रैशेस होती है, और मतलब इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़ा मुझे चाहिए पहनने के लिए कि मुझे खुद को नहीं पता ऐसी क्वालिटी कपड़ा मैं कहाँ से लाऊं। एकदम प्योर कॉटन का कपड़ा मुझे चाहिए होता है गर्मी के टाइमों में। मुझे बिल्कुल भी मतलब सहन नहीं होता है गर्मी।
ठंडा जो है वो विंटर फिर भी मैं सहन कर लेती हूँ, लेकिन गर्मी मुझे नहीं सहन होता है। और हाँ, मेरा जो घर है ये घर बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है, और बैल्कनी भी नहीं है मेरे इस घर में। मतलब एक अगर बैल्कनी होता, मतलब पता नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है मेरे घर में, एकदम अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कहीं और जाके रहूं। गर्मियों के मौसम में मुझे मेरा ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वैसे तो लेट ही हो चुका है खाना बनाना, मेरा ऑलमोस्ट सब्जी हो गया है। दाल को अभी मैंने चोखा लगाया है, आप लोगों ने देख लिया है। अभी फ्रूट्स खा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसी टाइम में अगर फ्रूट्स नहीं खाते ना तो फिर रह जाते हैं। तो आकांक्षा को एप्पल कट करके दूंगी। पहले मैं देखती हूँ कि हाथ में लेके वो खाती है कि नहीं। अगर खाती है तो ठीक बात है, अगर नहीं खाती है तो फिर से मुझे उसको पेस्ट करके उसको खिलाना पड़ेगा। जैसे एप्पल जूस बना के मैं खिलाती हूँ उसको, वैसे खिलाना पड़ेगा। खाना बनाना हो चुका है मेरा। तो आपको पता ही है खाना बनाने में किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। ये टाइल्स है ना, तो गंदगी बहुत अच्छे से दिख जाती है। तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, एकदम चिपचिपा सा। मैं खुद ही गिरने वाली थी। तेल के जो छींटे हैं ना, जब हम खाना बनाते हैं तेल के छींटे नीचे गिरते हैं टाइल्स में, तो मैं खुद ही उस पर गिरने वाली थी। और मेरी बेटी तो घूमती रहती है, दौड़ती रहती है, तो वो बहुत ईजीली गिर जाएगी। तो मैंने सोचा कि घर को एक बार एक ही साथ में मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं नहाऊँगी। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं नहाऊंगी, इसलिए पहले पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और फिर नहाऊंगी। तो मैंने जो आप सबको बताया था कि मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए मेरे हस्बैंड ने चिकन ला के दिया था मुझे। बट फिर मुझे फ़ोन करके बोला कि वो जो है वो डिनर करने के लिए नहीं आ रहे हैं, डिनर नहीं करेंगे। उनके कुछ पर्सनल रीज़न्स हैं उस वजह से। तो वो सिर्फ इवनिंग में हमसे मिलने के लिए आए हैं। वो दिल्ली में रहते हैं, गुवाहाटी में आए हैं घूमने के लिए, तो इसलिए मुझसे मिलने आए हैं। मतलब आकांक्षा और हमसे मिलने आए हैं बस। डिनर के लिए वो लोग नहीं रुकने वाले इतना टाइम। और फिर मैंने सोचा कि अब लो जी, अभी तो इतना ज़्यादा चिकन लेके आए हैं, क्या करें इसका। तो मैंने उसको धोया नहीं था, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, पता है आपको। मार्केट से आके ये सारा चिकन भी लेके आई थी, उसके बाद सब्जियाँ जो भी नहीं था, मतलब सब कुछ लेके आई थी एक ही साथ में। और फिर जब उन्होंने मना किया तो फिर चिकन जो है वो मैंने धोया नहीं था। तो उसको मैं अभी अच्छे से ना धो के अच्छे से रगड़ के धोती हूँ। मैं बहुत बार चिकन धोती हूँ। तो अभी ना मैं रेस्ट कर रही थी, नहा ली थी मैंने, घर पोछा लगा के मैं थोड़ा सा नहा ली थी। नहा के मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, लेट रही थी थोड़ा सा फ़ैन के नीचे, पूरा फ़ैन ऑन करके एकदम आराम कर रही थी। तो फिर मुझे याद आया कि चिकन तो मैंने वॉश ही नहीं किया, ये तो ख़राब हो जाएंगे प्लास्टिक में, क्योंकि अभी गर्मियाँ गिर रहा है ना, तो एकदम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फिर मैं फटाफट से एकदम आ गई और एकदम चिकन धोने में लग गई। तो उसको ना मैं मैरिनेट करके अच्छे से रख दूँगी, ताकि ये बहुत दिन तक चल सके।
गाइज मैं अभी आपको दिखा रही हूँ धूप। मैं आ चुकी हूँ अभी थोड़ा सा और बेडरूम में, तो आप देख लीजिए बेडरूम में कितना ज़्यादा धूप गिरता है। ये विंडो से ऐसा तेज़ धूप गिरता है। अभी ये मार्च का महीना है, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, कितना ज़्यादा गर्मी रहेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। थोड़ा सा लेट जाती हूँ बहुत ज़्यादा, जब मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ ना पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मतलब कंटिन्यूअसली अगर मैं खड़ी रहूँ किचन में तो पीठ के ऊपर जो गले के नीचे पीठ इतना ज़्यादा दर्द होता है ना कि मैं आपको बयां नहीं कर सकती। मतलब इतना ज़्यादा दर्द। और इस लड़की को देखिए उठ गई है मेरे ऊपर, कंधे के ऊपर। और बस अभी शाम का वक्त हो चुका है। सो गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। यहाँ पर मेरा हस्बैंड टकला बन के बैठा हुआ है। उसने वो कर लिया है, गंजा बन गया है, क्योंकि वो बोल रहे थे उनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो ये बीच बीच में इसको वो सब करते रहता है वो। और मैं अभी वेट कर रही हूँ मेहमानों का, वो आ ही नहीं रहे हैं। और अभी शाम के बज रहे हैं 7, तो लेट्स सी कब तक आते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ। बहुत ज़्यादा बोर लग रहा है मेरे को, बट चाय पीने का मन नहीं। मैंने सोचा कि एक ही साथ में चाय पीऊँगी, जब वो लोग आएंगे तो एक ही साथ में पी लेते हैं ना। तो फाइनली वो लोग आ चुके हैं और मैं अभी बनाने जा रही हूँ उनके लिए गरम गरम पकौड़ियाँ। तो मेरे हाथ से वो लोग को पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आई एम सो सॉरी गाइज़, मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि सभी लोग जो है ना वो कैमरा फ्रेंडली नहीं होते और हम उन्हें बोल भी नहीं सकते अगर उन लोग को अगर अच्छा नहीं लगा तो इसलिए मैंने सोचा कि व्लॉग नहीं बनाती हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मैं मिल रही थी ना उनसे, तो बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी, अच्छा लग रहा था टाइम स्पेंड करके। तो इसलिए मैंने फिर व्लॉग करके जो वो डिस्टर्ब नहीं किया। तो चलिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाते हैं। मैं प्याज और गोभी के पकौड़े बना रही हूँ। तो गाइज़ मेरा जो ये फ़ोन है ना, इतना बकवास फ़ोन है कि मैं क्या बताऊँ आप सबको। इतना देर से ऑन होता है कि ऑन होते होते मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या बताना चाह रही थी आप सबको। तो मतलब मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है अभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर घूमने के लिए। मुझे गुस्सा इस बात में नहीं आ रहा है कि वो बाहर घूमने के लिए गए हैं अपने दोस्त के साथ, इस बात में मुझे गुस्सा नहीं है। वो आगे भी ऐसे जाते हैं और ऑब्वियसली घूमने तो सभी लोग जाएंगे, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं उनको बोली हूँ कि मेरी बेटी का, आकांक्षा का वैक्सीन का डे चला गया कब का, और उसके और एक मेरा इम्पोर्टेंट काम है कि आकांक्षा का जो यूनिफॉर्म है वो मुझे सिलवाने के लिए देना है। तो वो दोनों काम जो है वो एक ही जगह जाके करना है, और वो जगह जो है ना बहुत केओस भरी है और बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट है जाना। और मैं कैसे जाऊं, मतलब मुझे ना कुछ चलाना आता है, मैं बच्चे को लेके कैसे जाऊं। सबसे पहला बात, बच्चे को अकेले ले जाना बहुत बड़ी काम है, मतलब डिफिकल्ट काम है। तो यहाँ पे मैं पानी को स्टोर करके रखती हूँ उस पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे को अकेले, मैंने आज तक मैंने अपनी बेटी को अकेले कहीं मैं लेके नहीं गई हूँ, और हमेशा किसी ना किसी के साथ मैं जाती थी। पहले पापा के साथ जाती थी, या तो मैं हस्बैंड के साथ ही मैक्सिमम टाइम जाती हूँ, लेकिन वैक्सीन एंड ये सब तो मैं अपने पापा के साथ ही जाती थी। लेकिन अभी तो पापा है नहीं, तो उसके बाद से आकांक्षा को मैंने वैक्सीन आज तक दिया नहीं है। लास्ट में पापा के साथ जाकर एक बार दे के आई थी, उसके बाद से मैंने वैक्सीन ही नहीं दिया। और आकांक्षा को अकेले मैनेज करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए। फिर जब वो रोती है वैक्सीन के टाइम में, फिर अकेले मतलब मैं कैसे उसको मैनेज करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैं उनको बहुत देर से बोल रही थी कि चलो वैक्सीन दे के आता है, कुछ ही देर का तो काम है, साथ में जो आकांक्षा का जो यूनिफॉर्म वो भी काम हो जाएगा, दोनों काम एक साथ में हो जाएगा क्योंकि एक ही रास्ते में पड़ता है।
लेकिन वो नहीं, उसके लिए उसको कभी टाइम नहीं है, कभी भी उसके पास टाइम नहीं है, कभी भी टाइम नहीं मिलता है उसको। लेकिन उसको घूमने के लिए फ्रेंड्स के साथ हमेशा उसके पास टाइम है। तो इसी बात में मुझे गुस्सा आता है कि कैसे घर के काम में कैसे टाइम नहीं मिलता है लड़कों को, और बाहर के काम में उसको टाइम मिलता है। और अभी मैं टाइम बता रही हूँ कि अभी टाइम क्या हो रहा है। अभी 9 बज रहा है, ये देखो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो 9 बज रहे हैं अभी, और कोई अता पता नहीं है। तो वो 11 बजे तक शायद आ जाएंगे, तो 11 बजे तक मुझे और मेरी बेटी को अकेले रहना पड़ेगा घर पे। तो बस यही है, तुम जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन मेरा काम भी तो करो कभी, है ना। मुझे भी तो काम होता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। तो क्या करूँ ना, दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं इधर से उधर घूम रही हूँ। तो मैं खाना बना रही हूँ अभी। पहले मैंने सोचा था कि कुछ नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही सो जाती हूँ, कुछ थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा के। फिर मैंने बोला कि क्यों मैं सेक्रीफाइस करूँ, क्यों मैं ना खाऊं, भूख तो मुझे भी लग रही है, खाना तो मुझे भी खाना है। तो मैं अभी चिकन बना रही हूँ अपने लिए। चिकन मैरिनेट करके मैं रखी हुई थी। मैंने बोला था ना मेहमान आने वाले हैं मेरे घर में, बट उन्होंने डिनर करने से मना कर दिया, तो उन्होंने डिनर वगैरह नहीं की। मैंने पकोड़े छाने थे, आपने वीडियो में देखा ही है। तो ये चिकन है जो कि मैंने दिन में ही मैरिनेट करके रख दिया था, तो उसी को मैंने अभी बनाई हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे बना रही हूँ। और ये दाल चावल हो जाएगा रेडी। तो अभी क्या कर सकते हैं, चलिए मिलती हूँ कुछ ही देर पे। तो बस अभी हस्बैंड का मैं वेट करते करते फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अभी ना 9:30 बज रहे हैं, तो मैं सोची कि डिनर कर लेती हूँ। भूख भी लग रही थी ना, शाम में कुछ खाया नहीं था, सिर्फ कुछ पकोड़े खाए थे, चाय पिया था, तो इसलिए भूख लग रही थी। तो फटाफट से मैं डिनर कर लेती हूँ, आकांक्षा और मैं। इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, सी यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग।